प्रणाम। आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, लोगों के पास समय बहुत कम है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता है उसे हमें समेटना ही चाहिए और उसके बारे में बात करना ही चाहिए। ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तकनीक अपने इतने विकराल रूप धारण किए जा रहा है कि लोगों के पास समय कम है। आज दरवाज़ा लगाने के लिए भी लोग उठते नहीं हैं, एक बटन दबाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज हैं, घर बैठे चारों तरफ देख सकते हैं, तो लोग बाहर निकलना बहुत ही कम कर दिए हैं। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसी का आज परिणाम है कि देश में कैंसर, डायबिटीज, गैस की समस्या, कॉन्स्टिपेशन जैसी न जाने अनेक व्याधि शरीर को ग्रस्त में लेती जा रही हैं। और हमने कोविड जैसी महामारी भी देखी, जब पूरी दुनिया इससे उबर नहीं रही थी और लोग मौत के घाट जाकर के सो रहे थे। तो उस समय में जब ये ज़िंदगी भाग दौड़ की चल रही है, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें? मेरे अनुसार अगर आपको मैं कुछ बताऊं उपाय, तो सबसे अच्छा उपाय है योग। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई साजो सामान बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। अपने ही शरीर को आप बेंड करके, थोड़ा मोड़ करके, पोस्चर में आकर के अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। और ये बड़ा ही विशुद्ध वैज्ञानिक तर्क है, क्योंकि शरीर है आपका। शरीर में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये आप तय करेंगे अपने प्रकृति के अनुसार कि शरीर की आपकी क्या प्रकृति है, यानी कफ पित्त वात आप में क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है। उसी प्रकार से शरीर में क्या व्याधि है या शरीर किस प्रकार से प्रॉब्लम से ग्रस्त होने वाला है, उससे ही पहले हम अपने शरीर को उसी प्रकार से एक्सरसाइज से कवर करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार का हम एक्सरसाइज करेंगे उसी प्रकार का हमारा शरीर जो है रिएक्ट करेगा। मान के चलिए कि आपको पेट की समस्या है, तो हम पेट का जो भी तनाव, जो खिंचाव होता है, उस हिसाब से हम व्यायाम करते हैं। जैसे कि जिम में आप जाते होंगे, तो जिसको बाइसेप बनाना है उसके लिए डंबल उठाना, बाकी सब तरह का चीज़ किया जाता है। जिसको चेस्ट को बढ़ाना है उसके लिए बहुत सारे चीज़ आते हैं, आपको डंबल सो करके मारना है या तो फिर बटरफ्लाई आप कर सकते हैं। ऐसे सभी अंगों के लिए अलग अलग प्रकार के व्यायाम हैं। योग ने इसको और माइन्यूटली लेकर के गया है। जिम और योग में यही अंतर है कि जिम जो है आपके बाहरी शरीर को शेपअप करता है, लेकिन जो योग है वो बाहरी शरीर को तो करता ही है, साथ ही साथ आपके अंदर के जितने भी चीज़ हैं उसको ठीक करता है। यानी अगर आपका पेट का दिक्कत है तो हम वज्रासन में बैठेंगे, हम मंडूकासन करेंगे तो हमारा पेट का समस्या जो है वो ठीक होगा। गर्दन का दिक्कत है तो वो हम कुछ कर सकते हैं। कमर का दिक्कत है तो शलभासन करेंगे, धनुरासन करेंगे तो वो दिक्कत ठीक होगी। क्योंकि हम सारी चीज़ों को आंतरिक रूप से जोड़ करके देखते हैं। हमारे लिए सिर्फ शारीरिक मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी हमारे स्वस्थ जीवन शैली का एक अंग है। तो आज मैं इसलिए सिर्फ इतना भूमिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सभी चीज़ों को एक ही व्यायाम समेट सकता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप कम से कम 10 मिनट सुबह का आप समय दे दीजिए। जैसे ही सुबह आप उठें, फ्रेश हो ले, शौच निवृत्त से होने के बाद आप एक व्यायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही कारगर और बहुत ही प्रभावी व्यायाम है। इसमें कम से कम 12-13 आसन आ जाते हैं जो कि आपके संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकर और कारगर साबित होंगे। अभी मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि कई लोग गलत पद्धति से करते हैं तो जितना लाभ होना चाहिए वो उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो अभी हम पद्धति को जानेंगे कि किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है और इसके बाद देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से खिंचाव होता है और तनाव होता है शरीर के हर एक अंगों पर। आइए विधि को जानते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैर के ऊपर, आप अपने दोनों पैर के ऊपर आप नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। जो पहला हमारा व्यायाम है, हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे, एक जितना हो सकता है पीछे की ओर जा सकते हैं और धीरे धीरे फिर आगे की ओर झुकेंगे। आगे की ओर झुकने समय ध्यान रखना है, जब 2 की स्थिति में आएंगे तो आपका ये घुटना के पास सटना चाहिए। अगर नहीं सट रहा है तो आप ऐसे करके आप जितना हो सके उतना आप रख सकते हैं। तीसरा में क्या करना है कि पैर को आप दाहिना पैर को ऊपर रखेंगे, आगे रखेंगे, दाहिना पैर को आप आगे रख करके दोनों हाथ के बीच में, दोनों हथेली के बीच में इस प्रकार से आप बनाएंगे। 4 में आप पैर को लेकर के जाएंगे और पर्वतासन में आएंगे। दोनों हथेली सटा हुआ जमीन से और दोनों पैर का भी, जो पैर का पंजा है वो भी दोनों सटा रहेगा, एड़ी जमीन पर। फिर इस प्रकार से अष्टांग नमस्कार में आएंगे। शरीर का 8 अंग आपका सटेगा। पेट का ध्यान रखना है कि पेट आपका उठा हुआ रहेगा, हिप उठा हुआ रहेगा, इसको सटाएंगे नहीं, ऊपर उठा करके ही रखेंगे। सीना सिर्फ सटा हुआ रहेगा, आगे से ठुड्डी और दोनों हथेली और दोनों पीछे पैर का पंजा।
फिर इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे भुजंगासन में। श्वास भरते हुए भुजंगासन में जाएंगे। भुजंगासन के बाद फिर से हम पर्वतासन में जाएंगे। फिर उसके बाद बायां पैर को लेकर के आगे जाएंगे। अल्टरनेट करना है आपको। अगर दाहिना पैर पहले में उठाए थे तो इस बार बायां पैर को लेकर के जाएंगे। फिर उठेंगे। ये पाद हस्तासन की क्रिया जो है इसको आपको सटाना है यहाँ पर आकर। अगर नहीं सट रहा है तो यहाँ पर आप आराम से इसे रखेंगे। धीरे धीरे आपका क्या होगा कि सटना यहाँ पे शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हस्त उत्तान आसन में जाएंगे। फिर उसके बाद प्रणाम की स्थिति में आ जाएंगे। ये आपका एक चक्र हो गया। इसी चक्र को कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। 10 मिनट तो कम से कम आप शुरुआत में कीजिए। तो अभी आपने देखा कि सूर्य नमस्कार करने से किस प्रकार से शरीर के हर एक अंगों में, यानी पेट, कमर, सीना का क्षेत्र हो गया, पैर का क्षेत्र हो गया, हाथ का क्षेत्र हो गया, माथा का क्षेत्र हो गया, सभी भागों में विभिन्न प्रकार से आपका तनाव होता है, खिंचाव होता है। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर मजबूत होता है। और जब हम सुबह के समय में करेंगे, जबकि हवा बहुत स्वच्छ होती है, सूर्य निकलने ही वाला होता है, सुबह का समय बड़ा ही सकारात्मक समय होता है। आप उसमें नकारात्मक विचारों से नहीं भरे होते हैं। डिप्रेस्ड व्यक्ति जो भी रात में सोता है, अगर सुबह उठता है तो सुबह का समय उसके लिए बड़ा ही आह्लादित करने वाला होता है, भाव विभोर होता है वो आदमी। क्योंकि प्रकृति अपने रचनात्मक ढंग से विशेष प्रकार से लोगों को आह्लादित करती है। आप देखेंगे ओस का बूंद गिरा हुआ था, सूर्य आपके ऊपर निकल करके रोशनी देता हुआ रहता है। उस प्रकार से आप जैसे ही सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। कम से कम 10 मिनट तक आप इस व्यायाम को करें। जितना चक्र हो सके करें। 10 मिनट से बढ़ा करके इसको 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म और आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल द योगी मॉन्क को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम व धन्यवाद।